हेलो दोस्तों, शर्मा जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी एसएससी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, जो कि एसएससी का मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखेंगे कुछ हमने पढ़ा है 10th तक, जिनके पास मैथ थी उन्होंने तो पढ़ा ही होगा मेंस्ट्रुएशन। उसी को आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और देखेंगे उससे कैसे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, कैसे कैसे हमें याद करना होता है। तो सबसे पहला जो हमें पता होता है उसको हम कहते हैं सर्कल। सर्कल का एक रेडियस होता है, इसका एरिया होता है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी सर्कल के लिए आज हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर में आप देखेंगे सिलेंडर क्या होता है। देखो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, पॉइंट को रखा, पॉइंट के ऊपर फिर पॉइंट रखता चला गया। तो एक सिलेंडर टाइप का, एक सिलेंडर जैसा मेरा डायग्राम बन जाएगा। सिलेंडर आपने ग्लास को देखा ही होगा या फिर कोई सर्कुलर बॉक्स देखा होगा जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। घर में वैसे सबके घर में एलपीजी का सिलेंडर होता ही है, तो बिल्कुल वही इसी की तरह होता है, जिसमें क्या होता है नीचे का एक सर्कुलर रेडियस होता है और वही रेडियस के खूब सारे रिंग्स क्या होते हैं बढ़ते चले जाते हैं पर्टिकुलर हाइट पर। तो ये जो रिंग है इसका रेडियस है आर और इसकी जो हाइट है वो है एच। अब हमें पता है कि इसमें खूब सारे रिंग रखे हुए, खूब सारे रिंग है इसी साइज के, इसी रेडियस के खूब सारे रिंग है। ठीक है, तो अब एक रिंग का हमारे पास रेडियस कितना और एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। उस एरिया को, एरिया कितना है एक रिंग का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस एरिया को मैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। क्या आएगा, वॉल्यूम। अगर एरिया को मैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वॉल्यूम। मींस जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का V, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया किसके लिए, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, हमें पता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे सिलेंडर के बाद। सिलेंडर तो हमने कर लिया, अब इसी सिलेंडर को हम फिर से देखते हैं। ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, हर किसी ने सॉफ्ट कॉर्न आइसक्रीम तो खाई होगी, ज्यादातर लोगों ने खाई होगी, गांव में भी खाई होगी, शहर में भी खाई होगी। जो लोग मैगडी जाते हैं उन्होंने सॉफ्ट कॉर्न आइसक्रीम खाई होगी। तो वो क्या होता है, कोन होता है। कोन कैसा होता है कि जिसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और टिप कैसी होती है, बिल्कुल शार्प होती है। तो मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में मैंने क्या किया, एक कोन बना लिया इस तरीके का, 5 डिवाइड करके। इसका रेडियस कितना है मेरे पास, आर। ठीक है, इस सिलेंडर की यहां से यहां तक हाइट है कितनी, एच। ठीक है, अब देखो इसमें कितना बन रहा है कोण, 1 2 3। तो ये याद करने का तरीका है दोस्तों, ये प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन हम याद करने के पर्पस से इसको थोड़ा सा इजी कर दे रहे हैं कि हमें पता है कि जो अभी हमने निकाला था कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर एच तो 3 पार्ट में है, हमें कितना चाहिए, ये सिंगल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये कितना हो गया, 1/3। इसका वॉल्यूम हो गया 4 का। किसका हो गया, कोन का वॉल्यूम याद कैसे करेंगे, हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर उसको 1/3 कर देंगे तो हमारे पास किसका वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कोन तो हमारा हो गया। इसके बाद कोन के बाद हम बात करेंगे स्फीयर की। अब मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके का हमने दोस्तों साथ साथ नोट भी करते चले जाना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। हालांकि मैं इसकी पूरी एक शीट, फॉर्मूले की शीट अपने फेसबुक के पेज शर्मा जी एजुकेशन पे आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने साथ लिखते चले जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक कोन ऐसा लिया जिसको राइट एंगल कोन है कुछ इस तरीके। दोस्तों ये सब समझने के लिए है एक्चुअली, तो
हमने एक अगर स्फीयर बनाना है तो स्फीयर में कितने कोन लगेंगे, 4। अब एक कोन का अभी हमने वॉल्यूम निकाला है, कितना होता है एक कोन का वॉल्यूम, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन इसमें h तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारा एक सर्कल है, एक हमारा स्फीयर है, स्फीयर में तो h तो होता नहीं है, स्फीयर में h की जगह पे क्या होता है r, तो रेडियस ही होगा इसका। ठीक है, तो हमारे लिए इसका एक कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, ये हो गया 1/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये एक का वॉल्यूम है, हमारे पास है कितने, 1 2 3 4, तो 4 का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3 पाई r क्यूब। ये है किसका वॉल्यूम, स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है दोस्तों, देखो क्या हुआ कि हमने एक राइट एंगल हमने एक कोण लिया, राइट एंगल कोण को क्या किया, 4 कोण मिला के हमने स्फीयर बना लिया। अब उस जो स्फीयर बनाया उसमें हमें पता है कि कोण का वॉल्यूम हमें पता है पाई r स्क्वायर h होता है, लेकिन इस वाले फॉर्म में सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में h तो होता ही नहीं, h की जगह पे क्या होता है, रेडियस होता है, तो हमने h की जगह पे रेडियस लिख दिया। जब हमने h की जगह पे रेडियस लिखा तो ये हो गया पाई r क्यूब, पाई r क्यूब हो गया। तो अब हमारे पास एक का वॉल्यूम तो हमारे पास है पाई r क्यूब, 1/3 पाई r क्यूब, लेकिन हमें तो 4 ब्लॉक एक 4 कोण एक साथ ऐड करने हैं, तो 4 को ऐड करने के लिए करेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब यही स्फीयर को मैं आधा कर दूं, जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। जैसे आपके घर में बाउल होगी, बाउल तो सबने देखी होगी, बाउल कटोरी, कटोरी कैसी होती है, हेमिस्फीयर शेप होती है। हेमिस्फीयर शेप का क्या मतलब होता है, आधी। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, आधा। अब पूरा जो स्फीयर था उसका वॉल्यूम तो हमारा कितना, 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं आधे की बात कर रहा हूँ, आधे की बात अगर करूँ तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2/3 पाई r, है ना, कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। कैसे निकाला हमने, एक फुल स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, उसका आधा ही हमें हिस्सा लेना, आधा पार्ट हमें कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं sarmaji@gmail.com, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ज्यादा क्वेरी के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, शर्मा जी एजुकेशन, जहाँ पे आपको सारे वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चंस वगैरह उनके सोल्यूशन आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। अब हम एक एक चीज को स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं, शुरुआत से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है क्या, सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहला आज हम क्या डिस्कस करेंगे, सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर के बारे में मैं बताऊं कि सिलेंडर होता क्या है, आपने तो खुद ही देखा है, सिलेंडर ऐसा होगा। ठीक है, इस सिलेंडर में 2-3 चीजें होंगी। एक चीज क्या होगी, हमारी ये रेडियस r, ठीक है, हमारी हाइट h, हमारी रेडियस r, हमारी हाइट h होगी, ये सिलेंडर हो गया। अब इसमें हमें 2-3 चीजें पढ़नी है, जिसमें हम एक चीज तो पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमने अभी निकाला था, कितना था दोस्तों, कितना था, पाई r स्क्वायर, सही था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें 2 चीजें निकालनी है, एक निकालना सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में इसमें 2 होते हैं, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सरफेस एरिया। ठीक है, तो बोलेंगे क्रॉस एरिया,
या फिर लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस एरिया या क्रॉस सरफेस एरिया इसको इस तरीके से समझो कि ये मार्कर है, ये मार्कर हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है। लेटरल सरफेस एरिया या क्रॉस सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसपे मुझे ये लेबलिंग लगी हुई है, ये वाला एरिया, ऊपर और नीचे वाला एरिया अगर मैं छोड़ दूं तो ये लेबलिंग वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कैसे देखो, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? कितनी होती है? 2 पाई आर। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। अब इसमें कितने सर्कल है? एच हाइट तक सर्कल है, अगर इसको मैं एच से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब हम बात करेंगे आगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि अब इस ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें यहाँ पे भी हमें मेटल कुछ लगाना है, यहाँ पे भी मेटल लगानी है और यहाँ पे भी मेटल लगानी है, मतलब इसको पूरे को कवर करना है। तो पूरे को कवर करने का मतलब क्या है कि यहाँ भी लगेगा इसके क्रॉस सरफेस एरिया में, इसके अपर जो इसका मतलब कैप होगी उस पर भी लगेगा और नीचे जो इसका बॉटम होगा उस पर भी लगेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया? क्रॉस सरफेस एरिया आ गया प्लस कौन सा हो गया? बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया। अब बॉटम में भी हमारा सर्कल उसी रेडियस का है, टॉप में भी सर्कल हमारा उसी रेडियस का है, तो क्या हो जाएगा? जितना एरिया इस वाले बॉटम का होगा उतना ही एरिया इसके टॉप का होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ। तो कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारा? 2 पाई आर एच। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई में कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 पाई कॉमन आ गया, 2 पाई और यहाँ पे आर भी है तो एक आर भी कॉमन आ गया, 2 पाई हमारा कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, क्या बचा? यहाँ से एच बचा और यहाँ से एक आर बचा, तो हो गया एच प्लस। ये क्या हो गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सिलेंडर के लिए क्या करना है? सिलेंडर के लिए पहले तो हमें वॉल्यूम हमने निकाला पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हमने कहा कि 2 तरीके के एरिया होते हैं, एक जो लेबलिंग करने के काम आएगा यानी चारों तरफ, और एक होता है टोटल यानी ये वाला भी और ऊपर और नीचे वाला भी एरिया हम कंसीडर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले पढ़ेंगे इसी में कोड। अब कोन के बारे में अभी हमने बनाया था, कोन होता क्या है? कोन ऐसा एक, देखो ऐसा डायग्राम होता है ये, जिसका सरफेस तो एरिया होता है लेकिन उसकी जो टॉप होती है, टॉप ये टिप कैसी होती है? बिल्कुल शार्प होती है, यानी वहां पे कुछ भी नहीं एरिया होता, वहां पे एक टिप होती है। जैसे मैं इस पिन की बात करूं तो इसका ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है वो कैसा है? कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप का मतलब क्या है कि नीचे तो एरिया है लेकिन ऊपर क्या है? हमारी टिप है। ऊपर जो टिप है उसको हम अगर बात करेंगे तो ये किस शेप में हो गया? कोन शेप में हो गया। जैसे हम सॉफ्ट कोन आइसक्रीम खाते हैं तो सॉफ्ट कोन आइसक्रीम में वो क्या करता है? इसी का जस्ट उल्टा होता है सॉफ्ट कोन आइसक्रीम ऐसे टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या करता है? आइसक्रीम को ऐसे फिल कर देता है। ठीक है, और फिल करने के बाद क्या होता है? नीचे भी क्या खुला होता है? नहीं, नीचे क्या होता है? बंद होता है। और जब नीचे बंद होता है तो क्या होता है कि यहाँ से हमारी सारी आइसक्रीम इसी के अंदर रहती है। ठीक है, ये कैसा शेप हो गया हमारा? कॉनिकल शेप, या जिसको बोलते हैं कोन। तो अब हम इसी की बात करेंगे कि कोन का वॉल्यूम तो हमने निकाला ही था, तो इसका ये वाला रेडियस कितना हो गया? आर। ये हमारी क्या हो गई? हाइट होगी एच। और एक ये हमारी क्या होती है? सेलेंट हाइट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलेंट हाइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो
पाइथागोरस अगर थ्योरम आपको पता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारा बेस बी है और परपेंडिकुलर हमारा पी है और हाइपोटेन्यूज हमारा एच है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। हमने वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे कैसे? ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका यूज करना है, तो यूज एल का यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है इसका, कितना था वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में एरिया की अगर बात करेंगे तो दो तरीके की एरिया थे, अभी हमने पढ़ा था। एक होता है क्रॉस एरिया, या जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल एरिया। सरफेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, यहाँ से क्या होगा? छोटे छोटे सर्कल बनते चले जाएंगे। तो एक सर्कल की कितना होता है? पाई आर। ठीक है, कितना हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया? पाई आर एल। मतलब पाई आर, पाई तो हमें पता ही है, आर भी हमें पता है, और एल क्या है? हमारी स्लैंट हाइट। ठीक है, अब ये तो हमारा कितना हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम बात करेंगे किसकी एरिया की? बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा याद रखना कि केवल लेवलिंग की अगर हम बात करें कि अगर हमें पेंट करना है तो हम सरफेस, अगर किसी भी कौन का सरफेस ओपन है, ठीक है, जैसे हम उसकी बात करें सॉफ्ट कौन की, तो क्या होता है? खाली होता है। जब तक उसमें आइसक्रीम नहीं फिल होती तब तक वो क्या होता है? अंदर से खाली होता है और यहाँ पे कोई कैप नहीं लगी हुई है। तो ये जो एरिया है, ये उसका जो चारों तरफ का एरिया है, ये जो चारों तरफ का उसका एरिया होगा उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बाहर वाला, ये वाला, ये हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया और प्लस ये जो एक्स्ट्रा एरिया है हमारा, ये देखो हमने सिलेंडर में पढ़ा था कि उसके नीचे भी एक एरिया होता है बॉटम में और एक एरिया होता है टॉप में। इसका टॉप का तो कोई एरिया है नहीं, केवल बॉटम का एरिया है, तो बॉटम का ही एरिया ऐड करेंगे, तो एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आया था हमारा? पाई आर एल। और एरिया ऑफ बॉटम कितना है? ये सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई है, पाई यहाँ पे है, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे भी, तो पाई और आर कॉमन ले लेता हूं। बचेगा क्या? एल प्लस, ये हमारा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, और ये कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस। ये किसकी बात करी हमने? कोन की बात करी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल सेल और पिरामिड और प्रिज्म, इन सब के बारे में देखेंगे। तो तब तक आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद इनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मेरे अगले वाले वीडियो में आप इन सबको क्लियर से समझ लेना। ठीक है, और हमारा जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है हमारा शर्मा जी एजुकेशन, हमारा जो फेसबुक पेज है शर्मा जी एजुकेशन, उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है शर्मा जी एजुकेशन, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाए उसका आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और आगे चल के अगर आपको कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे मेल आईडी में बता देता हूँ, sharmaji@education@gmail.com।
ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। ये हमारी मेल आईडी, इस पे आप मेल कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे पेज से लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड असाइनमेंट, इससे रिलेटेड फॉर्मूला और एसएससी से रिलेटेड क्वेरीज, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेरीज आपको हमारे फेसबुक के पेज पे मिलती रहेगी। थैंक यू।